नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में सर्च फिल्टर के साथ एक लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट व्यू दिखाएंगे और हमारे ऐप का जो टूलबार होगा वहाँ पे एक सर्च वाला आइकॉन दिखाएंगे। उस आइकॉन को क्लिक करने के बाद एक टेक्स्ट फील्ड ओपन होगा जिसमें यूजर कुछ डेटा टाइप कर सकता है। ओके, जो टाइप किया हुआ डेटा है उससे रिलेटेड अगर कुछ आइटम्स हमारे लिस्ट व्यू के अंदर मौजूद होंगे तो उतने ही आइटम्स फिल्टर होके हमारे यूजर को दिखाई देंगे। ओके, तो ये सब कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये मेन डॉट डॉट फाइल ओपन करनी है। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप प्लस जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। उस मटेरियल ऐप का टाइटल, उसकी थीम कौन सी होगी, उसका होम पेज कौन सा होगा, वगैरह वगैरह चीजें यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उससे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा एक्चुअल यूआई क्रिएट करेंगे। अब जो यूआई, जो डेटा हमें लिस्ट व्यू के अंदर शो करना है ना, उस डेटा को मैंने यहाँ पे ऐसे क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया है मैंने जो कि है स्ट्रिंग टाइप। ये है उसका वेरिएबल। ओके, किस टाइप का डेटा होगा, देखिए ए बी सी डी ऐसा जेड तक का डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डेटा हम लोग हमारे लिस्ट व्यू के अंदर शो करना है। और सर्च फिल्टर इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा वेरिएबल्स। सबसे पहले तो हमने और एक लिस्ट व्यू क्रिएट किया है सेम, जिसका नाम मैंने दिया है न्यू डेटा लिस्ट। फिलहाल तो इसमें कोई डेटा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हर जगह पे इस वाले लिस्ट को यूज करेंगे। ओके, फिल्टर ऑपरेशन करने के लिए, लिस्ट व्यू के अंदर डेटा भरने के लिए, सबके लिए इस वेरिएबल का यूज करेंगे ताकि हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो सेफ रहे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, मतलब यूजर ने टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी डेटा टाइप किया है उसको एक्सेस करने का काम इस कंट्रोलर के द्वारा होगा। हमारे सर्च फील्ड के अंदर हमें ऐसा सर्च वाला आइकॉन दिखाना है। ओके, तो ये आइकॉन यूज होगा। सर्च फील्ड के अंदर कोई टाइटल दिखाना है तो ये वाला टाइटल होगा। ओके, तो यहाँ सर्च फंक्शनलिटी से रिलेटेड ये सारे डेटा मेंबर्स हैं। देन सबसे पहले ये जब क्लास लोड होता है तो सबसे पहले कौन सी फंक्शन कॉल होती है, वो होती है इनिट स्टेट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इस लिस्ट के अंदर जो सारा एबीसीडी डेटा है ना वो उठा के इस नए वाले लिस्ट में डाल रहे हैं। देखिए, न्यू डेटा लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट फ्रॉम, और ये जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट है उसे पास कर रहा है। तो इस वाले डेटा में, इस वाले लिस्ट में सारा एबीसीडी डेटा आ चुका है। हम आगे से इसी वाले लिस्ट को यूज करेंगे। ओके, अब आते हैं यूआई क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। ओके, ये सारे यूआई का बेस होता है। अब इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप पर एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप पर एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे ऐप पर विजेट का यूज करते हैं तो टूल बार क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे उसे एक बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। टाइटल क्या है, ये टाइटल जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बार टाइटल, यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट का यूज किया है और ये रहा वो टाइटल जो हमारे टूल बार पे दिखाया जाएगा। ओके, वो बैकग्राउंड कलर हो गया, टाइटल हो गया। अब ये हमें ऐसा एक आइकॉन दिखाना है टूल बार के ऊपर, सर्च आइकॉन। तो वो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे ऐप बार विजेट के अंदर एक एक्शंस नाम का एट्रीब्यूट है। तो इसके अंदर हमने एक आइकॉन बटन नाम का विजेट यूज किया है। इसके अंदर क्या क्या है, देखिए आइकॉन बटन के अंदर आइकॉन करके एक एट्रीब्यूट है। इसमें हमने हमारा वो सर्च आइकॉन, ये वाला आइकॉन फिक्स किया है, सेट किया है। ओके, तो टूल बार के ऊपर वो वाला आइकॉन दिखाई देगा। जब उस आइकॉन को यूजर क्लिक करेगा तभी ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन प्रेस फंक्शन के अंदर परफॉर्म सर्च ऑपरेशन करके एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है नीचे, उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। ओके, उससे हमारा जो फिल्टर ऑपरेशन वाला जो टास्क है वो हम लोग आगे कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे एक टूल बार क्रिएट किया हमारे ऐप के ऊपर जिसके ऊपर एक सर्च वाला आइकॉन है। उसको क्लिक करने के बाद एक टेक्स्ट फील्ड ओपन हो जाएगा, उसके अंदर यूजर कुछ डेटा टाइप कर पाएगा जिससे कि हमारे लिस्ट व्यू को फिल्टर किया जाएगा। वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो टूल बार हो गया क्रिएट। अब हमें एक्चुअली लिस्ट व्यू को क्रिएट करना है तो उसके लिए यहाँ पे बॉडी एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम लोग लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर फंक्शन विजेट का यूज कर रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो लिस्ट व्यू के अंदर कितने आइटम है उनका आइटम काउंट हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमारी जो न्यू डेटा लिस्ट है उसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब लिस्ट व्यू के अंदर जो ए बी सी डी डेटा हमें दिखाना है उसका यूजर इंटरफेस भी हमें क्रिएट करना है। तो वो कहाँ पे करेंगे, वो करेंगे इस आइटम बिल्डर एट्रीब्यूट के अंदर। देखिए आइटम बिल्डर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कार्ड विजेट का यूज कर रहे हैं।
कार्ड विजेट के अंदर एक पैडिंग विजेट का यूज कर रहे हैं, पैडिंग विजेट के अंदर एक टेक्स्ट विजेट का यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक कार्ड विजेट होगा, उसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट होगा। अब इस टेक्स्ट विजेट के अंदर हमारे न्यू डेटा लिस्ट से इस इंडेक्स वेरिएबल का यूज करके, कहाँ के इंडेक्स वेरिएबल, हाँ यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल का यूज करके हम लोग हमारे न्यू डेटा डेटा लिस्ट से ABCD डेटा उठाएंगे और इस टेक्स्ट विजेट में उसे सेट करेंगे। यहाँ पे उस टेक्स्ट को हम लोग सेंटर लाइन करेंगे, उसका फॉन्ट साइज 32 रखेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे कार्ड विजेट में ABCD डेटा आ चुका, तो हमारी लिस्ट भी तो रेडी है। अब जब यूजर उस सर्च आइकॉन को क्लिक करेगा, सर्च आइकॉन को क्लिक करेगा, तब ये परफॉर्म सर्च ऑपरेशन फंक्शन कॉल होता है, करेक्ट। इस फंक्शन को अभी हम लोग चेक करेंगे, ये फंक्शन क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। ये रहा वो परफॉर्म सर्च ऑपरेशन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि फिलहाल यूजर ने किस आइकॉन को क्लिक किया था, तो सर्च आइकॉन को क्लिक किया था, करेक्ट। तो अभी हम लोग आइकॉन को चेंज करेंगे, अभी सर्च आइकॉन हटा के हम लोग वहां पे ऐसा क्रॉस आइकॉन लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी एक टेक्स्ट फील्ड दिखाने वाले हैं, तो टेक्स्ट फील्ड में कुछ डेटा टाइप करेगा यूजर, तो उस डेटा को डिलीट करने के लिए इस कैंसिल आइकॉन पे हम लोग दिखाएंगे वो, ठीक है। तो अभी अभी यूजर ने सर्च आइकॉन को क्लिक किया है, उस आइकॉन को हटा के अब हम वहां पे ये कैंसिल आइकॉन दिखाएंगे। उसी के साथ साथ वहां पे एक लिस्ट टाइल दिखाएंगे। ओके, लिस्ट टाइल में यूजर अपना डेटा टाइप कर सकता है। ओके, इस लिस्ट टाइल के अंदर क्या है देखिए, लिस्ट टाइल का टाइटल क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे यूजर अपना डेटा टाइप कर सकता है। इस टेक्स्ट फील्ड को जरा सा हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे कि इसकी कर्सर की विड्थ, कर्सर का कलर, ऑटो फोकस होना, कंट्रोलर जो हमने कंट्रोलर बनाया था, ओके, जिससे कि हम लोग इसके अंदर का डेटा एक्सेस कर पाए। इसको थोड़ा डेकोरेशन करेंगे, ओके, इसकी बॉर्डर वगैरह, इसका हिंट, इसके अंदर हिंट टेक्स्ट लिखेंगे, उस हिंट टेक्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसका कलर, उसकी फॉन्ट साइज, उसकी फॉन्ट स्टाइल वगैरह, ओके। और उसकी स्टाइलिंग, टेक्स्ट स्टाइल कैसे होगा, वाइट होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर किया हमने, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ऑन चेंज। मतलब जब भी इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर की वैल्यू चेंज की जाएगी, मतलब यूजर इसके अंदर कुछ टाइप करेगा, कुछ डिलीट करेगा, कुछ भी मॉडिफाई करेगा, तब ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है ऑन आइटम चेंज। देखिए यहाँ पे ऑन आइटम चेंज फंक्शन, यूजर ने जो भी वैल्यू अब तक टाइप की है ना, वो इस वैल्यू वेरिएबल में हमें मिल जाएगी। तो अभी इस वैल्यू को हमें सर्च करना है कि ये क्या हमारे पूरे लिस्ट में कहीं पे मौजूद है कि नहीं। तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है ना, उसमें हम लोग सर्च करते हैं कि ये जो वैल्यू यूजर ने टाइप की है फिलहाल, वो क्या इस ओरिजिनल लिस्ट में कहीं पे मौजूद है। ओके, अगर उस वैल्यू से रिलेटेड कुछ भी आइटम हमारे लिस्ट में है, तो उतने आइटम उठा के हम लोग हमारी न्यू डेटा लिस्ट में ऐड करते हैं। ओके, न्यू डेटा लिस्ट से बाकी सारा डेटा निकाल देते हैं, हम लोग पूरा A to Z डेटा निकाल देते हैं, और जितने आइटम्स फिलहाल मैच कर रहे हैं यूजर के क्वेरी से, यूजर ने टाइप किए हुए डेटा से, उतने ही आइटम हमारे ओरिजिनल लिस्ट से निकाल के हमारे न्यू डेटा लिस्ट में हम लोग ऐड करें। मतलब हमारी न्यू डेटा लिस्ट अभी अपडेट हो चुकी है, अभी उसमें पूरा का पूरा A to Z डेटा नहीं है। जितना डेटा अभी यूजर के इनपुट से मैच हो रहा है, उतना ही डेटा अभी इस न्यू डेटा लिस्ट में, ठीक है। और ये सारा काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जहां जहां पे ये न्यू डेटा लिस्ट वेरिएबल यूज हुआ है, वहां वहां पे इसकी अपडेटेड वैल्यू, न्यू वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये न्यू डेटा लिस्ट हमने कहाँ यूज किया है, हमारे लिस्ट व्यू के अंदर यूज किया है। ओके, हमारे लिस्ट व्यू के अंदर आ गया, हमारे लिस्ट व्यू के अंदर हमने न्यू डेटा लिस्ट को यूज किया है। ओके, तो जैसे जैसे न्यू डेटा लिस्ट के अंदर का डेटा भी चेंज होगा, हमारे लिस्ट व्यू का अंदर का डेटा भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल क्या हुआ है, यूजर ने जो भी डेटा टाइप किया है उसको हमने फिल्टर आउट करके हमारी लिस्ट को अपडेट कर दिया। अभी उतना फिल्टर आउट डेटा ही हमें लिस्ट व्यू के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर होने का काम हमारा पूरा हो गया। और अब मान लीजिए कि इस क्रॉस वाला आइकन को यूजर ने क्लिक कर दिया। ओके, तो क्या होगा, जितना भी डेटा अभी यूजर ने टाइप किया हुआ था वो डिलीट हो जाएगा, और वो सर्च वाला आइकॉन भी, अगर वो क्रॉस वाला आइकॉन भी डिलीट हो जाएगा, वापस सर्च वाला आइकॉन आ जाएगा, वापस वो हमारी जो टाइटल थी वो दिखाई देगी, और कंट्रोलर भी हमारा क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है कि अभी यूजर ने क्रॉस वाला आइकॉन को क्लिक किया है, मतलब अभी उसे कुछ सर्च नहीं करना है। ओके, तो हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट थी जिसके अंदर A to Z डेटा भरा हुआ था, उसको हमें वापस लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे एक रिसेट डेटा करके फंक्शन हमने कॉल किया है। रिसेट डेटा फंक्शन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। जब भी ये रिसेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, मतलब अभी जैसे पहले सब कुछ था वैसे ही सब कुछ हमें करना है वापस, मतलब वापस A to Z डेटा वापस लेके आना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो न्यू डेटा लिस्ट में अभी जो फिल्टर आउट करके डेटा आया हुआ था ना थोड़ा सा, उसको हमें पूरा क्लियर करना है। और जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, जो अभी तक वैसे की वैसी पड़ी हुई थी,
उसमें से पूरा का पूरा डेटा उठा के हमारी न्यू डेटा लिस्ट में वापस ऐड करें। और ये सारा काम हम लोग सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो जब ये न्यू डेटा लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी तो हमारा लिस्ट व्यू भी पूरा अपडेट हो जाएगा। अभी हमारे लिस्ट व्यू के अंदर पूरा का पूरा A to Z डेटा वापस आ जाए। ठीक है, ऐसा ये पूरा फ्लो है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट व्यू देख पा रहे होंगे जिसमें A to Z डेटा भरा हुआ है। ओके, और ऊपर टूल बार पे देखिए सर्च फिल्टर लिस्ट व्यू ऐसा टाइटल है। उसके राइट साइड में वो सर्च वाला आइकॉन है। अब अगर मैं इस आइकॉन को क्लिक करूं, देखिए क्या होगा, एक टेक्स्ट फील्ड ओपन हो गया जिसमें सर्च ऐसा लिखा हुआ है, सर्च डॉट डॉट डॉट। राइट साइड में क्रॉस वाला आइकॉन है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, नीचे कीबोर्ड भी ओपन हो चुका है। अब अगर मैं कुछ ऐसा टाइप करूँ जो हमारे लिस्ट व्यू के अंदर मौजूद है तो उतना ही डेटा फिल्टर होकर हमें दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए टाइप करूँ तो देखिए बाकी सारा डेटा निकल गया। ओके, ए से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है उतने हमें दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि सिर्फ ए ही है हमारे पास तो उतना ही दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसको क्लियर कर दूं अपने कीबोर्ड से ही, इसको निकाल दूं, तो फिर से हमारी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ गई। अगर जी टाइप करूं, जी आ गया, एम टाइप करूं, एम आ गया। ओके, और अगर यहाँ पे मैं क्रॉस को क्लिक करूं तो देखिए क्रॉस को क्लिक किया तो पूरा वो टेक्स्ट फील्ड ही बंद हो गया। पहले जैसे टूल बार था वैसे टूल बार आ गया, और पहले जैसी लिस्ट व्यू थी वैसे लिस्ट व्यू आ गई। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में लिस्ट व्यू के ऊपर सर्च फिल्टर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।